हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए कितने ऐसे छात्र हैं जो क्लास में आ चुके हैं। हम्म, बहुत बढ़िया लगा आप सभी को यहाँ देखकर, और बहुत क्लासिक तरीके से आप जैसे यहाँ पर आए हैं, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत अच्छी है। ठीक है। तो कैसा चल रहा है आपका दिन, ये बता दीजिए और क्लास को स्टार्ट करेंगे। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी भारत का प्राचीन इतिहास को हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है। नमस्कारम। चलिए क्लास के अंदर मैं बात करूँ कौन कौन बच्चे क्लास में आ चुके हैं। अभिषेक, मोगा, निधि, दीक्षा, लक्ष्मीराज, स्वाति, अक्षिता, आकाश, निराला, अर्जुन, अल्पना, अपूर्वा, ममता, अवंतिका, रुचि, पूजा, सूरज, सरधाना, अश्वनी, मोनिका मुत्कल, मोनिका चौधरी, ठीक है, काजल, अपूर्वा, शिवम, राजीव, शुक्ला, सुल्ताना, ठीक है, बहुत सारे, ओमवीर, विक्रम, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, मतलब अब नाम पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, गोपाल कृष्ण मेहता। ठीक है। क्या बात है यार, तुम्हारे बैच में नाम बहुत गच्चे भाई। ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करें तो हम यहाँ अपना सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद ही हम आगे पहुंचेंगे वैदिक काल पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कल कहाँ पहुंच चुके थे वो देखिए बाबू। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करते हुए हम पहुंच चुके थे यहाँ पर। तो मैंने कहा था कि कल हम हड़प्पा साइट के बारे में आपको बताएंगे। हड़प्पा के बारे में छोटी मोटी बातें मैंने बता दी थी। अब हड़प्पा से प्राप्त जो प्रमुख चीजें हैं उनके बारे में लिखने वाले हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बता दीजिए, अन्यथा की स्थिति में इसको यहां से आगे हम प्रारंभ करेंगे। अन्यथा की स्थिति में यहां से आगे हम इसको प्रारंभ करेंगे। हड़प्पा के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। नोट करना शुरू करो, बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कि सर इतना ज्यादा नोट्स के ऊपर फोकस क्यों रहते हैं आप। अभी मैं एक बच्चे का जो है, एक बच्चा आया अभी जस्ट की बात बता रहा हूँ। तो वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्विजुलेटर है, ठीक है, जो सीजीएल में एक पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की है। ठीक है। तो बेहतरीन पोस्ट है मतलब। तो उस बच्चे का कहने का मतलब ही कुछ अलग था। उसने मतलब मुझे पर्सनली वो लड़का बहुत मजबूत लगा। लगा कि सर मैंने आप ही की क्लास में से 3 बार नोट्स बनाए हैं। मान गया अच्छा, ये ठीक है। लेकिन यार उसने जिस तरीके की बातें बताई, तो उसने कुछ बातें बताई कि सर ऐसे मेरे साथ हुआ, वैसे मेरे साथ हुआ। उसने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए, तो मैंने बहुत सिंपली उससे कहा कि बाबू किसी और प्लेटफॉर्म का नाम ऐसे लोगे तो वो चीज़ सही नहीं लगेगी। ठीक है। आप केवल अच्छी चीज़ बताइए। ठीक है। तो वो चीज़ मुझे बढ़िया लगी, है ना। चलिए, विशाल शर्मा क्लास में आ चुके हैं। तो उन्होंने ही बताया कि सर अगर मैं 2 से 3 बार मैंने नोट्स बना लिए थे तो मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात को समझें तो हम इसके बारे में कुछ ज्यादा बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें आप लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की से संबंधित प्रमुख तथ्य। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख तथ्य, तो हेडिंग क्या है बाबू? हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा से संबंधित प्रमुख बातें। तो हड़प्पा से संबंधित प्रमुख बातें हम कर रहे हैं। हड़प्पा से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें होंगी। हड़प्पा से रिलेटेड प्रमुख बातें होंगी। तो चलिए भाई, हड़प्पा से रिलेटेड प्रमुख बातों की चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी। अरे मजे लो भाई तुम, अतिगच तरीके से मजे लीजिए। अब हड़प्पा के बारे में अच्छा 2-3 बातें तो आपको पता है सर। 1921 में इसका उत्खनन हुआ था। उत्खनन इसका हुआ था। उत्खनन इसका हुआ था, एक्सक्लेवेशन हुआ था। एक्सक्लेवेशन हुआ था। तो जब बाबू इसका एक्सक्लेवेशन हुआ, तो उस समय जो एक्सक्लेवेशन किया था वो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। अच्छा, दयाराम साहनी ने जब इसका उत्खनन किया, एक्सकवेशन किया है, एक्सकवेशन दयाराम साहनी ने। आपसे पूछा जाएगा इस समय, आप बताओ इस चीज को, आप बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप मुझे बताइए कि भैया मुझे ये बता दीजिए इस समय एएसआई प्रमुख कौन थे? एएसआई प्रमुख कौन थे इस समय? एएसआई प्रमुख कौन थे? पुरातत्व विभाग के प्रमुख कौन थे? पुरातत्व विभाग के प्रमुख कौन थे? एएसआई प्रमुख पुरातत्व विभाग में कौन थे? दैट वाज जॉन मार्शल। कौन था बाबू? जॉन मार्शल था। जॉन मार्शल था।
ठीक है, याद रखना सर। दयाराम मेरे दादा का नाम है। दीशु का कहना है दयाराम इनके दादा का नाम है। अरे दयाराम हर के यहाँ ध्यान दे लो। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। अच्छा, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर एक बात आपसे और पूछी जा सकती है कि इसका पुनः उत्खनन कब हुआ था। तो इसका 2 बार खोदा गया है उसके बाद भी, तो वो समझना माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, इसका पुनः उत्खनन भी हुआ है, इसका पुनः उत्खनन भी हुआ है। ठीक है, पुनः उत्खनन, पुनः उत्खनन, पुनः उत्खनन भी इसका हुआ है। री एक्सकवेशन, एक्सकवेशन। ठीक है, 1926 में माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स ने किया है। एक 1946 में मार्टिन ने किया था। ठीक है, क्या नाम है, मार्टिन के द्वारा किया था, मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलियर। ठीक है, चलिए, ठीक है, मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर, इतना मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। अच्छा, हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये इसका ये कहां पर है सर, इसका मतलब लोकेशन कहां पे है। तो मोंटेगोमरी पाकिस्तान में। लोकेशन कहां पे है बाबू, लोकेशन ये बात मैं बता चुका हूं, थोड़ा तेज बता दो। लोकेशन है मोंटेगोमरी, मोंटगोमरी में आपको देखने को मिलती है। मोंटगोमरी कहां पे है बाबू, पाकिस्तान में है। अभी वर्तमान में शाहवाल में है, शाहवाल में है, शाहीवाल में है, शाहीवाल पाकिस्तान, करंट लोकेशन। पूछा जा सकता है इसके नजदीक में नदी कौन है, नजदीकी नदी कौन है, नजदीकी नदी, समीपवर्ती नदी कौन सी है। इसके पास में रिवर आपको कौन सी देखने को मिलती है सर, राबी रिवर आपको देखने को मिलती है। राबी रिवर आपको देखने को मिलती है, कौन सी, राबी रिवर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, क्या देखने को मिलती है सर, राबी रिवर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हड़प्पा के बारे में समझिएगा कि प्रमुख जानकारी के स्रोत क्या है। ठीक है, आप समझिए इसके संबंधित प्रमुख जानकारी, इससे संबंधित प्रमुख बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां पर हम थे। प्रमुख बातें यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए बाबू। तो बाबू सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि यह जो पूरा हड़प्पा, जो ये पूरा का पूरा बसा हुआ शहर था, यह ग्रिड पद्धति पर बसा हुआ था, ग्रिड पद्धति पर बसा हुआ था, ग्रिड पद्धति पर बसा हुआ था, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड, ग्रिड, ग्रिड पद्धति पर बसा था, ग्रिड पद्धति पर बसा था। ठीक है, सेटल्ड ऑन, सेटल्ड इन ग्रिड सिस्टम, सेटल्ड इन ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम में सेटल हो रखा था। अब ये ग्रिड सिस्टम में कैसे सेट होता है, देखो सबके सब जो घर थे वो एक दूसरे से 90 का एंगल बनाते थे, 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, तो ये बड़ी बात है। तो ये होता है ग्रिड सिस्टम, मतलब जो घरों का बसावट था वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे कोण बना रहे होते थे, ऐसे ग्रिड सिस्टम में था। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रिड सिस्टम में था। घरों के जो गेट होते थे वो उल्टी तरफ होते थे। अच्छा, इस तरीके से इनका घर बसा हुआ था ग्रिड सिस्टम में। अच्छा, ऑगी एंड द कॉकरोचेस आपने देखा है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस में आप देखते हो ना, ऑगी के आसपास के जितने भी घर हैं, ठीक है, मैं बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, वो इसी तरीके से बसे हुए होते हैं। कार्टून्स में जो घर होते हैं, एक घर हो गया, पड़ोस में वैसा घर, वैसा वैसे 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 ऐसे स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये ग्रिड सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम में जो घर है वो आपको बसे हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था, इसके 2 हिस्से थे, एक है पूर्वी टीला और एक है पश्चिमी टीला। यह 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, चलो, 2 भागों में विभाजित था, 2 भागों में विभाजित था, विभाजित था, विभाजित था, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी। किस भाग में विभाजित था, 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है,
पूर्वी और पश्चिमी में आपको विभाजित देखने को मिल जाएगा। इसको अपर सिटी और लोअर सिटी का नाम दिया गया था कि एक को आप अपर सिटी बोल लीजिए, एक को आप लोअर सिटी बोल लीजिए। ठीक है, फटाफट इसको आप लिख लेंगे। डिवाइडेड इन टू पोर्शंस, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। एक तो हो जाएगा बाबू ईस्टर्न और एक हो जाएगा आपका वेस्टर्न। वेस्टर्न हो जाएगा, वेस्टर्न आपका हो जाएगा, ईस्ट एंड वेस्ट आपका हो जाएगा। इसके अधीन आप याद रखना, जो वेस्टर्न हुआ करता था वो दुर्ग क्षेत्र हुआ करता था। कैसा? दुर्ग क्षेत्र हुआ करता था बाबू, दुर्ग क्षेत्र। जो ईस्टर्न हुआ करता था वो आम आदमी के लिए होता था। ठीक है, आम आदमी के लिए होता था। लेकिन वेस्टर्न आपको देखने को मिल जाएगा कि ये गढ़ी क्षेत्र हुआ करता था, मजबूत हुआ करता था। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये याद रखना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन। तो अगर हम देखें तो बाबू इस तरीके से इसका सिस्टम बनता था। जो पश्चिमी हुआ करता था यह एक दुर्ग की भांति था, दुर्ग की भांति था, लाइक अ फोर्ट, दुर्ग की भांति था। तो इट वॉज लाइक ए सिटाडेल, लाइक ए सिटाडेल, लाइक अ सिटाडेल। ये था आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, कॉमन पर्सन्स के लिए ये था, कॉमन पर्सन्स के लिए था। कॉमन लोग इसमें रहते थे और जो मजबूत लोग थे वो वहां रहा करते थे। ठीक है, चलिए, तो बेहतरीन ढंग से आपको ये चीज भी आपको देखने को मिल जाएगी, ये चीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो, बहुत बेहतरीन। ये जो एरिया होता था वेस्टर्न वाला, ये थोड़ा ऊंचाई पर रहता था। कैसे रहता था? ऊंचाई पर रहता था थोड़ा, ये क्षेत्र थोड़ा ऊंचा रहता था। और इसको माउंट एबी नाम जो दिया था, क्या नाम दिया था? माउंट एबी नाम दिया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने कहा कि वेस्टर्न हिस्सा एक प्रकार से माउंट एबी है। ये अपर टाउन था, ये लोअर टाउन था। ये अपर हिस्सा था, ये लोअर हिस्सा था। ये भी आप लिख लेंगे। अच्छा, ग्रिड मिटा रहा हूं मैं यहां से क्योंकि इसकी जरूरत अब है नहीं। आप समझ गए ना ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो अगर भैया मैं यहां पे बात करूं, जो वेस्टर्न हिस्सा था, वेस्टर्न, सर यहां राजा रहा करता था, कोई भी मतलब मजबूत आदमी रहते थे, समाज के मजबूत आदमी। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखें। जी हाँ, नेक्स्ट आप याद रखना कि भाई इसके अंतर्गत आप याद रखना, जो वेस्टर्न वाला हिस्सा था ये ऊंचा हिस्सा था, ऊंचा हिस्सा था, ऊंचा हिस्सा था। कैसा था? थोड़ा सा अपर मोस्ट था, अपर मोस्ट हिस्सा था, अपर मोस्ट हिस्सा था। और जॉन मार्शल ने इसको माउंट एबी कहा। जॉन मार्शल द्वारा, जॉन मार्शल ने इसे माउंट एबी कहा था। क्या कहा था? माउंट एबी नाम दिया था, माउंट एबी नाम दिया। क्या नाम दिया बाबू? इसको माउंट एबी नाम दिया। किसको? पश्चिमी हिस्से को नाम दिया था। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट से। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, एक बच्चा है जिसका नाम है माया, वो लिख रहा है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हो तो फासला क्या है। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत थैंक यू मनीष। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसको नोट करिए, इसको बेहतरीन ढंग से फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है बाबू। अब हम बात करें यहां से और क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है, चलो, चलो, अच्छा, यहां से प्राप्त हुई अन्य चीजों की बात करते हैं कि हड़प्पा से और क्या अन्य चीज मिली है। नेक्स्ट पेज पर बात करूंगा। नोट हो गया? नोट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे और क्या अन्य चीजें आपको देखने को मिली है। ठीक है, चलो, तो यहां से आप इस प्रकार से देखेंगे, प्राप्त अन्य चीजें, हड़प्पा से प्राप्त अन्य वस्तुएं, हड़प्पा से प्राप्त अन्य वस्तुएं हम देखेंगे। हड़प्पा से प्राप्त अन्य वस्तुएं, अदर फाइंडिंग्स फ्रॉम हड़प्पा, अदर फाइंडिंग्स फ्रॉम हड़प्पा, अदर फाइंडिंग्स फ्रॉम हड़प्पा, अदर फाइंडिंग्स फ्रॉम हड़प्पा, फ्रॉम हड़प्पा।
हड़प्पा से जो अन्य चीजें मिली हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले सर जी यहां से अलंकृत मोहरें मिली हैं। कैसी मोहरें मिली है? अलंकृत मोहरें आपको देखने को मिल जाएंगी, सबसे ज्यादा अलंकृत मोहरें मिली हैं, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा मतलब हाईली डेकोरेटेड जो है आपकी सील्स, हाईली डेकोरेटेड सील्स, हाईली डेकोरेटेड सील्स, डेकोरेटेड सील्स, हाईली डेकोरेटेड सील्स, सर्वाधिक अलंकृत मोहरें, सर्वाधिक अलंकृत मोहरें, अलंकृत मोहरें। इसमें गलतियां होती हैं लोगों से, लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा मोहरें यहीं से मिली हैं, बट ऐसा नहीं है बाबू। यहां पर जो अगर मैं बात करूंगा, जो सर्वाधिक मोहरें मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सर्वाधिक मोहरें जो मिली हैं वो मिली हैं मोहनजोदड़ो से, लेकिन ये सर्वाधिक अलंकृत मोहरें हैं जिनमें डिजाइन बहुत सारे हैं। तो मैं लिख देता हूं, वैसे एक डाउट आ जाता है लोगों को, डाउट क्लियर कर देता हूं कि सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं। सर्वाधिक मोहरें वो मोहनजोदड़ो से हैं, मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है, ठीक है, मोहनजोदारो से मिली है। लेकिन हाईली डेकोरेटेड सील्स कहां से मिली है सर? वो हड़प्पा से देखने को मिली है। नेक्स्ट, उर्वरकता देवी का चित्रण मिला है, उर्वरकता देवी का चित्रण मिला है, उर्वरकता देवी का चित्रण मिला है, चित्रण मिला है, उर्वरकता देवी का चित्रण मिला है। यानी आप लिख सकते हैं सिंबल्स ऑफ फर्टिलिटी गॉडेस, फर्टिलिटी गॉडेस का चित्रण मिला है। फर्टिलिटी गॉडेस का जो चित्रण है वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। यहां प्रसाधन मंजूषा के समान भी मिले हैं, प्रसाधन मंजूषा के समान भी मिले हैं। यहां से प्रसाधन मंजूषा के सवाल में प्रसाधन मंजूषा भी मिला है, मंजूषा भी मिला, मतलब डेकोरेशन के समान भी मिले हैं, ठीक है। डेकोरेशन कॉस्मेटिक होता है ना, कॉस्मेटिक वाला, हाँ, तो बस, तो डेकोरेशन के समान भी यहां मिले हैं, यानी जो कॉस्मेटिक वाली डेकोरेशन होती है उसके समान भी यहां से मिले हैं, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, इसके बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना, ठीक है। ये बहुत बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत बहुत जरूरी बातें हैं, ठीक है, याद रखना। अब यहां पर समझना, ये पूरा एरिया जो था हड़प्पा का 5 किलोमीटर में फैला हुआ था, पूरा एरिया जो है हड़प्पा का वो 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहां कब्रिस्तान के साक्ष्य भी मिले हैं, क्या है, यहां मिला है कब्रिस्तान के साक्ष्य भी मिले हैं, जिस कब्रिस्तान को R37 कहा जाता है, R37। इसका जो एक्सपेंशन था, हड़प्पा का क्षेत्र, हड़प्पा क्षेत्र 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, एक्सपेंडेड इन 5 किलोमीटर स्क्वायर, 5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, या 5 किलोमीटर देख लीजिए, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ऐसे 5 किलोमीटर परिधि में। तो इसका सर्कमस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर परिधि, परिधि है इतनी परिधि। दूसरा, यहां से कब्रिस्तान भी मिला है, R37 नाम का कब्रिस्तान, यहां एक कब्रिस्तान मिला, कब्रिस्तान भी मिला है, कब्रिस्तान मिला, ठीक है। ग्रेवयार्ड भी मिला है यहां से, ग्रेवयार्ड, और यहां जो ग्रेवयार्ड मिला है उसको एक नाम दिया गया है R37। तो R37 नाम का ग्रेवयार्ड भी यहां से मिला है, ठीक है। चलो, तो यहां जो ग्रेवयार्ड आपको देखने को मिला है उसका नाम है R37, ठीक है। चलो, ठीक है, हाँ, आगे नेक्स्ट, ठीक है। स्कैलॉप्स का यूज होता था, स्कैलॉप्स का यूज होता था, स्कैलॉप्स का मतलब होता है सेल खड़ी, स्कैलॉप्स का मतलब होता है सेल खड़ी। यहां पे मुद्राएं जो बना करती थी उसको स्कैलॉप बोला जाता है, मुद्रा स्कैलॉप की बनती थी, मुद्रा स्कैलॉप्स इन मेकिंग ऑफ करेंसी, स्कैलॉप्स इन मेकिंग ऑफ करेंसी, यानी सेल खड़ी, मुद्रा सेल खड़ी की बनी है, मुद्राएं सेल खड़ी की बनी है, सेल खड़ी की बनी थी, खड़ी की बनी थी। बहु मुद्राएं किसकी बनी थी? सेल खड़ी की बनी थी, सेल खड़ी की, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको याद रख लेंगे,
ये सारी बातें आपको हड़प्पा के बारे में याद रखनी है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य चीज को जानने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जिसको कहते हैं बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं वो नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला शहर कौन सा लें बताओ, अगला शहर कौन सा लें? सर R37 क्यों रखा गया था? यार याद रखने के लिए रखा जाता है। जैसे किसी लैब में जाओगे तो आपको पता लगेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि 37 लास्ट मिली थी तो इसका नाम 37 रख दोगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या बात हुई? अब देखो तुम्हें मैं बताता हूं मेंटेलिटी का खेल क्या होता है। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, विशाल शर्मा कह रहा था अभी पिस्टल में तैदोली पल है। अरे मान जा विशाल, मान जा। ठीक है भाई, ये बहुत बड़ा करेक्टर है क्लास का, अगर तुम ऐसे ही समझ रहे हो। राज है कतई राज। अच्छा यहां पे आप देख सकते हो ये कब्रिस्तान है भाई, यही है R37। दिस इज R37, यही R37 है। ठीक है, ये है प्रसादन मंजूषा, प्रसादन मंजूषा। यहां हड़प्पा के अंदर ये अन्नागार भी मिला है। ठीक है, हड़प्पा के अंदर एक अन्नागार भी मिला है। हड़प्पा में अन्नागार की भी खोज हुई है, चाहो तो इसे भी लिख लो। हड़प्पा में एक अन्नागार भी मिला है, एक विशेष अन्नागार भी मिला है, पर ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। एक विशेष अन्नागार भी मिला था, अन्नागार भी था। अन्नागार आपको हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अन्नागार आपको हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। अन्नागार यानी ग्रीनरी, ग्रेनरी आपको हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ग्रेनरी हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इस वाले पेज को यहां से हटाते हुए। ठीक है, हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे आप इसमें, हड़प्पा के बाद नेक्स्ट हेडिंग आप किसके डालेंगे? मोहनजोदड़ो की हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट मोहनजोदारो, मोहनजोदारो की अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, जोदारो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की हेडिंग डाल लीजिए। मोहनजोदड़ो की हेडिंग आप डाल लीजिए। देखते हैं इसकी खोज कब हुई है, कैसे हुई है। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की है। इसको सिंध का नखलिस्तान बोलते हैं, सिंध का नखलिस्तान। इसको क्या बोलते हैं? सिंध का नखलिस्तान, नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान बोलते हैं। इसका मतलब क्या है भैया? ग्रेवयार्ड ऑफ सिंध, ग्रेवयार्ड ऑफ सिंध बोलते हैं इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ सिंध, ग्रेवयार्ड ऑफ सिंध। इसका मतलब ही क्या होता है मोहनजोदड़ो का? जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ वो है मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ है मतलब यहां मौत के, ठीक है, मौत की जो, ये मान लो मैटर ही था। जी हाँ, इतनी ज्यादा यहां पर चीजें आपको देखने को मिली है, इतनी ज्यादा चीजें जिसका कोई जवाब नहीं, और सब डेड बॉडीज। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिली है। ठीक है सर, अब यहां पर एक चीज ये लिखना, इसकी जो खोज हुई है, एक्सकवेशन हुआ है, एक्सकवेशन हुआ है, एक्सकवेशन हुआ है, एक्सकवेशन आपको देखने को मिला है, उत्खनन आपको देखने को मिला है, उत्खनन आपको देखने को मिला है। तो वो उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? राखलदास बनर्जी 1922, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी के द्वारा भैया ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगा। सिंध के अंदर देखने को मिलता है, सिंध के अंदर देखने को मिलता है। कहा? सिंध पाकिस्तान में। क्षेत्रफल इसका मतलब लोकेशन क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति, वर्तमान कहां है ये, कहां तो जी देखने को मिलता है। लोकेशन इसकी कहां? लोकेशन, लोकेशन भेज, लोकेशन तो असल लोकेशन है सिंध, सिंध इज इन पाकिस्तान। कौन सी नदी है इसके पास में? सर नदी भी सिंध ही है। रिवर कौन सी है? रिवर, सर रिवर भी आपको सिंध ही देखने को मिल जाएगी, सिंध ही देखने को मिल जाएगी। इसकी जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो कौन सी है? सर इसका जो ग्रेट बाथ है वो सबसे बड़ा है, ग्रेट बाथ है इसका सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल, हर जगह सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, तो इसमें लिखने का तरीका होता है सबसे बड़ी इमारत। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत,
सर जी सबसे बड़ी इमारत तो है अन्नागार। अन्नागार यानी ग्रेनरी। ग्रेनरी, ग्रेनरी क्या होती है? जहां पर राशन रखा जाता है। आपने देखा होगा ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? आपने देखा वो जो कोल्ड स्टोर रूम है, कोल्ड स्टोर, हाँ तो वो है भैया ग्रेनरी। समझे? हाँ ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो पब्लिक बिल्डिंग है, सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन सी है? सार्वजनिक, सार्वजनिक इमारत कौन सी है? वो है स्नानागार, सार्वजनिक इमारत। यानी इसके अंदर कोई भी आ जा सकता है, सार्वजनिक स्मारक। ठीक है, सार्वजनिक स्मारक के तौर पर अगर हम याद रखेंगे तो वो है आपकी स्नानागार। स्नानागार। ग्रेट बाथ आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रेट बाथ। ठीक है, चलिए, तो इसको इस प्रकार से भी याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब एक आदमी है जिसका नाम है स्टुअर्ट पिगेट। आदमी का क्या नाम है? स्टुअर्ट पिगेट। स्टुअर्ट पिगेट आपको देखने को मिलता है, वो अलग चीता है। स्टुअर्ट पिगेट क्या कहते हैं? स्टुअर्ट पिगेट क्या कहते हैं? स्टुअर्ट पिगेट क्या कहते हैं? स्टुअर्ट पिगेट, पिगेट का कहना है, स्टुअर्ट पिगेट का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी एक ही चीज की राजधानी है। इनका कहना है हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। जोदड़ो जुड़वा राजधानी है, जुड़वा, जुड़वा राजधानी है, जुड़वा राजधानी इनको कहा जाता है, जुड़वा राजधानी। बाथरूम एक स्विमिंग पूल की तरह होता है। ठीक है, बाथरूम एक स्विमिंग पूल की तरह होता है, बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम अलग ही लेवल पे आप इसको याद रखेंगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है, अब बात आती है सर, क्या हमें, एक बच्चा कह रहा है सर ग्रीनरी का साइज क्या था? ग्रीनरी का साइज जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट नहीं सर हमें तो जानना है। हमें तो सर वहां अपने जो है इस बार आलू रखवाने हैं। तो बहुत बढ़िया, अगर आप वहां पर अपने आलू रखवाना चाहते हैं तो याद रखना 45 × 11, 45 × 11 मीटर, तो अच्छा खासा हो गया। 45 मीटर इसकी चौड़ाई है और 11 मीटर इसकी लंबाई है। तो 45 × 11 मीटर आपको देखने को मिल जाएगा इसका हिसाब किताब, यानी 495 जो है मीटर स्क्वायर, 495 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 495 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखना 11/7/243। एक और ये हिंट है, 11/7/243 लिखने का तरीका है 11/7/243। सर क्या है जी? ये 11/7/2.43 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सब ये मीटर में है। ये इसकी डायमेंशन है जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ के डायमेंशन है। 11 चौड़ाई, 7 इसकी जो लंबाई है और 2.43 इसकी गहराई है, 2.43 इसकी गहराई है। ठीक है, चलिए, तो याद रखना ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई यानी विद, ये इसकी विद है बाबू, ये इसकी लेंथ है, और ये इसकी जो है डेप्थ है, डेप्थ, डेप्थ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना, फटाफट नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए और क्या चीज मिली है भैया, मनीष डट जा बाबू। सर 39 23 8 फीट है भाई बाबू, ये मैंने मीटर में लिखी है, फिट में नहीं लिखी, पेपर में मीटर में आती है ना? चलो, पेपर में फिट में नहीं आती, पेपर में मीटर में आती है मेजर दी। ये तो बहुत मुश्किल है कि वो डायमेंशन पूछे। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि डायमेंशन का पूछे। ठीक है, याद रखना। तो सिंधु घाटी का बगीचा किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी का बगीचा भी कहते हैं। इसको सिंधु घाटी का बगीचा बोलते हैं, गार्डन। कोई गार्डन में नहीं घूमेगा, समझा गया? सिंधु घाटी का बगीचा, और कोई गार्डन में नहीं घूमेगा, याद रखना। तो इसको बोलते हैं गार्डन ऑफ सिंधु घाटी, इसको बोलते हैं गार्डन ऑफ आईवीसी।
अच्छा, प्लस मोहनजोदड़ो जो है ये मोस्ट पॉपुलस सिटी भी था, ये मोस्ट पॉपुलस सिटी भी था, इसके बारे में भी याद रखना कि मोस्ट पॉपुलस सिटी भी था, सर्वाधिक जनसंख्या थी। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस था, सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पर थी, सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं थी, जनसंख्या भी यहीं पर थी भैया, संख्या भी यहीं थी। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस था, मोस्ट पॉपुलस। अच्छा, यहां से स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला, इसके आगे यहां पे आप याद रखना स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, स्वास्तिक सतिया, स्वास्तिक का चिन्ह यहीं से मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह यहीं से मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है यहीं से, चिन्ह मिला है स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक साइन, स्वास्तिक का जो साइन है बाबू वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, जो आप इस तरीके से बनाते हैं। तो स्वास्तिक का चिन्ह भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, तो स्वास्तिक का चिन्ह आपको यहां देखने को मिला। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर, बहुत बढ़िया, वेल डेवलप्ड सिटी था। जी हाँ, एक और बड़ी बात कि यहां पर जो बेलनाकार मोहरें मिली हैं, कैसी मोहरें मिली हैं? बेलनाकार मोहरें मिली हैं, ये देख रहे हो, ये बेलनाकार मोहरें होती हैं, प्लस यहां से सीधी मोहर तो मिली ही मिली है। ठीक है, इसको बटन सील बोलते हैं, इसको सिलेंड्रिकल सील बोलते हैं। तो यहां दो प्रकार की मोहरें मिली हैं। ठीक है, चलिए, दो प्रकार की मोहरें मिली हैं, एक मोहर इधर मिली है आपकी जो है बटन सील, और एक सील मिली है आपकी सर्कुलर सील। तो यहां दो प्रकार की मोहरें मिली है। अच्छा, मैं छोटी सी जगह है, मैं लिख दूं यहां पे अगर आप माने तो आप ये लिख लेना, यहां दो प्रकार की मोहरें मिली है, दो प्रकार की मोहरें, दो प्रकार की मोहरें यहां से मिली हैं। आप इसको पॉइंट बनाना, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसी मोहरें मिली हैं? दो प्रकार की, एक तो मिली है सर जी सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मिली है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार, बेलनाकार, और एक आपकी बटन सील, बटन मोहर, जो साधारण होती है नॉर्मल, वो बटन मोहर होती है। नोट करिए, ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट से। अब यार इनका जो स्नानागार है इसमें वाटर प्रूफिंग की गई थी। अब वो वाटर प्रूफिंग इन्होंने कैसे की है वो बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं लग पाया। वाटर प्रूफिंग के तो साक्ष्य मिले हैं, बट किस मटेरियल से की गई वो मटेरियल क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, याद रखना। अब यहां पर याद रखना कि कई सारी चीजें और भी मिली हैं, जैसे यहां कुछ प्रमुख मूर्तियां मिली हैं, जिसको हम अगले पेज पर बात करेंगे। ठीक है, चलो बस बस भैया डट जाओ थोड़ा बहुत, कुंदू मान जा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पे देखो ये है स्वास्तिक का चिन्ह जो यहां से मिला है। अब तुम मुझे हल्के में तो ले ही नहीं सकते, ये देखो स्वास्तिक का चिन्ह जो यहां से मिला है। ये भाई ये पुजारी की मूर्ति मिली है, मैंडरिन पुजारी की मूर्ति मिली है, ये कांसे की मूर्ति मिली है, और ये टेराकोटा के खिलौने मिले हैं। तो ये तीन चार चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट चीजें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सबसे पहले याद रखना पुजारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है। ठीक है, याद रखना ना। स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मिली है, जो लगभग हमारे मोदी जी से मैच खाती है। ठीक है ठीक है, क्या क्या मैंडोरिन ही मोदी है ठीक है, ये भी आप देखने को मिलेंगे। सर स्टुअर्ट पिगेट कौन है? स्टुअर्ट पिगेट यार हिस्टोरियन है। ठीक है, अच्छा यहां ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज यानी कांसे की, कांसा निर्मित। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी का मतलब होता है डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, एक तो होता है डांसिंग, ये डांसिंग है, डांसिंग, तो डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। अब ये टेराकोटा के खिलौने भी मिले हैं, याद रखना। अच्छा, जब ब्रॉन्ज की बनाएंगे तो उसमें किस प्रकार से ब्रॉन्ज करते थे? तो वैक्स स्टैचू किया जाता था, वैक्स स्टैचुइंग की जाती थी, इसको भी याद रखना, वैक्स स्टैचुइंग की जाती थी यहीं से। तो सीढ़ियां किस तरफ से थी बाबू? उत्तर और दक्षिण की तरफ से थी।
नॉर्थ और साउथ की तरफ से सीढ़ियां थी। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, फटाफट फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे थे सर आप इसको? मेंट्रोलियन। मेंट्रोलियन इसको बोलते हैं, पुजारी की मूर्ति को मेंट्रोलियन बोलते हैं। मेंट्रोलियन, मेंट्रोलियन बोलते हैं। मेंट्रोलियन इसको बोला जाता है, मेंट्रोलियन। क्या बोलते हैं इसको? मेंट्रोलियन बोलते हैं। ऐसा बन जाता है ये तो राजा या पुजारी रहा होगा। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं भगवान की मूर्ति भी हो सकती है, लेकिन वो गलत है। पुजारी की मूर्ति है। भगवान की अगर मूर्ति होती तो इस प्रकार के शॉल नहीं पहनाए जाते, इस प्रकार के शॉल नहीं पहनाए जाते। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नोट करिए फटाफट। यहां से हाथी का कपाल खंड भी मिला है। हाथी का कपाल खंड है, स्किल्स ऑफ एलिफेंट्स। हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल खंड भी मिला है। कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड भी आपको देखने को मिला है। तो हाथी के कपाल खंड का मतलब क्या हो गया? ठीक है, स्कल एविडेंसेस, स्कल एविडेंसेस ऑफ एलिफेंट। और टेराकोटा के खिलौने भी मिले हैं। टेराकोटा खिलौने भी मिले हैं। टेराकोटा खिलौने, खिलौने भी मिले हैं। जो सरप्राइजिंग बात है, तो मैंने जैसे बताया, इसमें आपको वैक्स जो प्रक्रिया है, ठीक है, वैक्स टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी। मोम का एक खांचा बनाते थे, उसमें ब्रॉन्ज को घाल देते थे, तो मिश्रित तरीके से इनको बनाया जाता था। ठीक है, चलिए, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज द पॉइंट। वैक्स कोटिंग, जैसा मैंने बताया, इसको वैक्स प्रक्रिया से इसको बनाया जाता था। वैक्स उत्कीर्णन प्रक्रिया से इसको बनाते थे। वैक्स प्रोसेस, वैक्स प्रोसेस से बनाते थे। मोम आधारित, ठीक है, सांचा निर्मित होता था, मोम आधारित होते थे। तो इसका जो निर्माण होता था वो वैक्स प्रोसेस के थ्रू होता था। वैक्स प्रोसेस के थ्रू, याद रख सकते हैं। क्लियर है? जी हाँ, बहुत बेहतरीन। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है। तो कांसा क्या होता है? कांसा ब्रॉन्ज होता है, इसके अंदर आयरन और कॉपर मिला हुआ होता है। ये अलॉय होता है, ये एक प्रकार से मेटल नहीं होता, दिस इज अलॉय, एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चनहूदड़ो। वैक्स प्रोसेस से, जी हाँ, वैक्स प्रोसेस से बनाते थे। चनहूदड़ो देखते हैं। चनहूदड़ो नेक्स्ट साइट है अपनी। चनहूदड़ो नेक्स्ट साइट है। तुषार बाबू, कुछ चीजें लिख नहीं सकते, तुम समझ नहीं रहे। ये फिर वो हो जाती हैं, मतलब सेंसर्ड बात हो जाएंगी, ये क्लिप कट जाएगी फिर इसकी। ठीक है, फिर ये क्लास एकदम से तुरंत से 21+ बन जाएगी, 21 वर्षीय से अधिक बन जाएगी, अगर मैं ज्यादा ही डिटेल पे आ गया तो। यहां जाओ तुम, ध्यान नहीं दे रहे कतई भी। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चे या हिंदी वाले बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से डिजाइन खराब हो गया है, मैं हाथ से ही लिखवा देता हूं, ये खराब हो गया है। ठीक है, चलो, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए चनहूदड़ो। नेक्स्ट आप देखेंगे चनहूदड़ो, अगली साइड से चनहूदड़ो आपको देखने को मिल जाएगा। ध्रुव नेक्स्ट साइट आपको देखने को मिल जाएगी चनहूदड़ो। बड़ी बात कि चनहूदड़ो जो है, जो चनहूदड़ो आपको देखने को मिल जाती है, इसकी खोज किसने की है? किस वर्ष इसकी खोज की थी? सर, नानी गोपाल मजुमदार के द्वारा 1930 में। नानी गोपाल मजुमदार, क्या नाम है? नानी गोपाल मजुमदार, मजुमदार। तो दैट इज एनजी मजुमदार, एनजी मजुमदार, एनजी मजुमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, एनजी यार, एनजी, एनजी, नानी, नानी।
ठीक है, 30 में खोज की गई थी। बड़ी बात आती है कि चन्हूरो जो है इसके बारे में थोड़ा उल्लेखीकरण कीजिए, कहां पर है सर? ये सिंध के अंदर देखने को मिलता है, सिंध में देखने को मिलता है, सिंध में लोकेशन है सिंध। लोकेशन कहां है जी? सिंध, सिंध है पाकिस्तान में। सर क्या इसका पुनः उत्खनन भी हुआ था? जी हां, 1935 में हुआ था। पुनः उत्खनन हुआ था 1935 में, अर्नेस्ट मैक ने किया था। पुनः उत्खनन हुआ था 1935 में हुआ था। यह अर्नेस्ट मैक के द्वारा किया गया था। फिर अर्नेस्ट मैक के द्वारा हुआ था। मैक, अर्नेस्ट मैक ने किया था। इसको री एक्सकवेट किसने किया था? री एक्सकवेट किया था, री एक्सकवेट, एक्सकवेट, इसका जो पुनः उत्खनन है वो अर्नेस्ट मैक ने किया था। ठीक है, अर्नेस्ट मैक ने किया था, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यार ये पता है क्या था? ये दरअसल एक लोगों के रहने का स्थान ही नहीं था। उत्खनन का मतलब होता है उसकी खुदाई करना, उसको प्राप्त करना, एक्सकवेट करना। ठीक है, जी हाँ। अब बात पता है क्या है? बात यह है कि यह यहां लोग रहते ही नहीं थे। यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल सिटी था। यहां लोग रहते ही नहीं थे, ना राजा रहता था ना कोई और रहता था। यह एक औद्योगिक शहर है। यहां किसी प्रकार के दुर्ग के कोई साक्ष्य नहीं मिले। यहां किसी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। यहां किसी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, साक्ष्य नहीं मिले, नहीं मिले। नो सिटाडेल, नो सिटाडेल वर फाउंड, नो सिटाडेल वर फाउंड। ये बहुत अजीब बात है। इस प्रकार से सिटाडेल का ना मिलना ये बहुत अजीब बात है। अधिकांश शहरों में 2 सिटाडेल मिले हैं, मतलब अधिकतर अधिकतर शहरों में एक एक सिटाडेल मिला है। ठीक है, याद रखना, अधिकतर शहरों में साक्ष्य मिले हैं। अधिकतर स्थलों पर, स्थलों पर सिटाडेल के साक्ष्य हैं। सिटाडेल का मतलब होता है दुर्ग। सिटाडेल है, सिटाडेल का मतलब ही होता है दुर्ग। अधिकतर शहरों में दुर्ग है, अधिकतर शहरों में दुर्ग है। ठीक है, चलिए। इसको एक औद्योगिक शहर कहा जाता है। यहां मन के बनाने की फैक्ट्री मिली है, इसे औद्योगिक शहर कहा गया। इसे औद्योगिक, इसे औद्योगिक शहर कहा गया, कहा गया। इसको एक इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है, मतलब यहां कामगार लोग जाते थे बस। ठीक है, चलिए। ठीक है, याद रखना इसको क्या कहा जाता है? एक इंडस्ट्रियल सिटी इसको कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। यह एक ग्रामीण क्षेत्र भी माना जा सकता था। कुछ स्रोत इसको कहते हैं कि यह एक ग्रामीण स्रोत है। कुछ स्रोत कहते हैं, सम सोर्स बताते हैं, सम स्रोत बताते हैं, सम सोर्सेस कहते हैं कि यह एक रूरल एरिया था। सम सोर्स इसको रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र बताते हैं। वहीं कुछ लोग इसको इंडस्ट्रियल एरिया बताते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बताते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ऑफ क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि भैया यहां मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। यहां मनके बनाने की फैक्ट्री मिली, मनके बनाने की फैक्ट्री मिली, की फैक्ट्री मिली है। क्या मिला है बाबू? मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। बीड मेकिंग फैक्ट्री आपको मिली है, बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड मेकिंग फैक्ट्री आपको देखने को मिली है। तो वो बीड मेकिंग फैक्ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी, मनके बनाने की फैक्ट्री भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। देखो ज्यादातर शहरों के अंदर जो किले हैं, जहां पर सिटाडेल है, जहां पर वहां रक्षा दीवार भी है, रक्षा दीवार भी है। लेकिन यहां कोई रक्षा दीवार नहीं थी। अन्य जितनी भी स्थल है, अन्य स्थलों की भांति इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी रक्षा दीवार नहीं थी। प्रोटेक्शन वॉल इसके अंदर नहीं थी, प्रोटेक्शन वॉल इसके अंदर नहीं थी, याद रखेंगे।
ठीक है, चलिए। कर्व्ड ईट यहां से मिली है, कर्व ईट मिली है, यहां से कर्व ईट मिली है। यहां पे जैसे ईट आपने देखी होगी अब तक कि ऐसे सीधी होती है, लेकिन यह कर्व ईट मिली है। अब कर्व ईट का यूज आजकल नहीं किया जाता स्ट्रक्चर की वजह से, लेकिन कर्व ईट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बीड क्या होता है भाई? बीड होता है मन की। कर्व ईट के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये आपने नोट किया? इसी पेज पे पूरा हो जाएगा, ज्यादा है नहीं इसमें चनहुदड़ों में, ये लिख लेना, ठीक है। यहां आपको देखने को मिली है वक्राकार ईंटें, आपको देखने को मिली है, एक तरीके से कहा जा सकता है, ठीक है। कर्व्ड ईंट मिली है, वक्राकार, वक्राकार ईंट मिली है, ठीक है। कर्व ब्रिक्स मिली है, कर्व्ड ब्रिक मिली है आपकी, कर्व्ड ब्रिक। दूसरा, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के निशान भी लिख लेना। पक्की स्याही मिली है, यहां से पक्की स्याही मिली है आपकी, पक्की स्याही मिली है, इंक मिली है। परमानेंट इंक के साक्ष्य मिले हैं, परमानेंट इंक, परमानेंट इंक आपको देखने को मिली है, परमानेंट इंक के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, ये है इंपोर्टेंट। पीतल की इक्का गाड़ी भी यहां से देखने को मिली है, पीतल की इक्का गाड़ी भी देखने को मिली है कि जिस दिन तेरे शहर में आ गए पित्तल पित्तल कर देंगे, हैं जी। चलिए, तो पीतल की इक्का गाड़ी भी देखने को मिली है। हाँ जी, की मिला है पीतल की इक्का गाड़ी, ठीक है, जो खिलौने की भांति है, जो एक प्रकार का खिलौना है, ठीक है। चलो, तो पीतल की इक्का गाड़ी को आप देख लेंगे कैसे मिली है। तो पीतल क्या, ब्रॉन्ज, कांसा, ठीक है, पीतल की काट मिली है, काट, पीतल की काट आपको देखने को मिली है, ब्रॉन्ज की काट, ठीक है, पीतल की काट है। इक्का गाड़ी यार छोटी से होता है ना, खिलौने नहीं होते हैं, हाँ, बस वही। मेकअप की किट मिली है, हाँ जी, मेकअप की किट मिली है, मेकअप किट भी मिली है भैया, लिखियो। लिपस्टिक मिली है, ठीक है, इसमें मेकअप मेकअप की किट भी मिली है, आप लिख लेना मेकअप, मेकअप किट भी आपको देखने को मिली है, मेकअप किट। इसको बोलते हैं सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन भी देखने को मिला है, जिसमें लिपस्टिक मिली है, आपकी क्या मिली है, लिपस्टिक मिली है, और तेरी आख्या का यो काजल मन करे से गोरी घायल, वो भी मिली है, ठीक है। ठीक है, लिखो, ठीक है, इसमें आप लिख लेना, इसमें आख्या का यो काजल मिला है, एंड तेरे होठों की लाली लिपस्टिक भी मिली है, लिपस्टिक भी मिली है। सर जी, इतनी पुरानी बच गई थी, सुना नहीं है क्या आपने? लैप में रखे आपकी आंखों को 24 घंटे तक काली, ठीक है, तो याद रखना। ये तो पता नहीं कितनी साल तक रखी है। तो पहले भी मेकअप होता था क्या? पहले महिलाएं नहीं थी? कैसी बात कर रहा है ये लड़का है? चलो, नोट करो फटाफट, ठीक है, फटाफट नोट करिए। हाँ भाई, नोट कर दिया। ये सभ्यता रामायण से भी पुरानी है। यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, हाँ यार, रामायण से तो नहीं, ये जो चल रहा है टाइम, ये चल रहा है 1600, रामायण मानी जाती है उसकी, उससे पहले रामायण नहीं, रामायण अलग हुई है भाई। चलिए, बस बस, सर पाउडर भी मिला है। अंकित आ जाओ बेटा, मेकअप भी करा देता हूँ। यार मां नहीं कर, अंकित ऐसे ऐप नहीं करते, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं चनहुदड़ों के बाद लोथल के बारे में, लोथल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? लोथल के बारे में, किसके? लोथल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोथल, जिसको मिनी मोहनजोदाड़ो बोलते हैं। लोथल जिसको क्या बोलते हैं? मिनी मोहनजोदाड़ो, मिनी मोहनजोदाड़ो बोलते हैं, दैट इज नोन एज लोथल। लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे देखने को मिलता है,
ठीक है, वैसे गुजरात में। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत बेहतर है सर। क्या रामायण काल्पनिक है? ये सबके अपने अपने विचार हैं, मैं ऐसा विचार नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हाँ, अगर हमारे पूर्वज कहते हैं तो कुछ तो बात रही होगी। खैर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब वैदिक सभ्यता आएगी। तो अब हम लोथल के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज का समय आपका हो चुका है, दूसरी क्लास का भी समय हो चुका है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, कैसे हुई थी, रंगनाथ राव कौन है, ठीक है, तो उनके बारे में भी चर्चा होंगी, सारी चर्चा होंगी। तो वो होंगी बाबू कल। आज के लिए रखेंगे इतना ही, और बेहतरीन ढंग से बाकी चीजें आप करते रहिए। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। चलिए, अब कल मिलते हैं, तब